हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एज रॉकेट। फ्रेंड, ये यूनिट 3 है BES 1 to 6 की। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल थिंकर्स ऑन नॉलेज। तो इसमें हम कुछ इंडियन थिंकर्स देखने वाले हैं, दो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, और दो वेस्टर्न थिंकर जॉन डीवी एंड पाउलो फ्रेयरे। कॉमनैलिटीज़ एंड डिफरेंसेस देखेंगे और कंसेप्चुअल लॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है इन सब के। तो फर्स्टली इंडियन थिंकर्स देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर सबको पता है कि वर्ल्ड फेमस पोएट हैं, गुरुदेव के नाम से जाना जाते हैं। गीतांजलि के लिए इन्हें अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़, और शांति निकेतन और विश्व भारती में भी इनका कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर जो सुप्रीम ट्रुथ है लाइफ का, वो सिर्फ जीना नहीं है बट ऑल्सो टू नो आवर एग्जिस्टेंस, और रियलाइज़ करना है सेल्फ को थ्रू लव एंड सिंपैथी विद अदर्स। तो ये एसेंशियल है कि ग्रोथ ऑफ अ बैलेंस्ड एंड वेल इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी एक चाइल्ड की होनी चाहिए और उससे अचीव करना चाहिए अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, दैट इज सच्चिदानंद, सत चित आनंद। तो फ्रीडम जो है शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस एजुकेशन। उन्होंने एम्फेसाइज किया है सेल्फ एक्सप्रेशन पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रिएटिव है नेचर में। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो वेरियस फॉर्म्स हैं, आर्ट की, म्यूज़िक की, ड्रामा की, हैंडी वर्क की, ये सब ऑर्गेनाइज होने चाहिए। उन्होंने एक्टिविटी इन एजुकेशन पर बिलीव किया है। उन्होंने व्यू किया है एजुकेशन को एज अ प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जो इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल से मिलकर बना है। उन्होंने कहा है कि नीड ऑफ एजुकेशन फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड और इंटरनेशनलिज्म भी को रियलाइज़ किया है। और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एलिमेंट्स ऑफ सिंपैथी एंड जॉय टू एजुकेशन। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट और स्पिरिट ऑफ प्ले पर फोकस दिया है, प्रमोट किया है सेल्फ लर्निंग को, फैसिलिटेट किया है रेशनल थिंकिंग, इमेजिनेशन को, डेवलप करने की बात की है इंडिविजुअल पर्सनालिटी को, लेकिन उसके साथ साथ सोशल करेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखते हुए कंट्रीब्यूट करना चाहिए हमें फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एज अकॉर्डिंग टू रविंद्रनाथ टैगोर जी। एम्फेसाइज किया उन्होंने मदर टंग को एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द चाइल्ड्स एजुकेशन, क्योंकि वो अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस अपनी मदर टंग में अच्छे से कर सकता है। उन्होंने क्लियर रिफ्लेक्शन डाला है ऑफ हिज ह्यूमनिज्म, नेचुरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, स्पिरिचुअलिटी। इन्होंने इसको प्रिंसिपल्स माना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल। उसके बाद इन्होंने एंकरेज और फोस्टर करने की बात की गई है फ्रीडम ऑफ थॉट्स की, इंडिपेंडेंट स्पिरिट और फ्री विल की। प्रमोट करना चाहिए मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, और डेवलप करने की बात की है एबिलिटी ऑफ एसिमिलेशन और एप्लीकेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ और नॉलेज को, और एबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड इमेजिनेशन को, और अवेयर होने की बात की है ऑफ देयर अबाउट देयर नेशनल कल्चरल हेरिटेज। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिन्होंने एजुकेशन के बारे में इतनी सारी बातें कही हैं। आफ्टर दैट महात्मा गांधी जी, जिन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की है, क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है, और उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट ए पोरिंग इन प्रोसेस बट इट इज़ द ड्राइंग आउट प्रोसेस। तो बच्चे के अंदर से ही उसकी कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालना, ये गांधी जी के वर्ड्स हैं। उन्होंने ये कहा है कि नॉलेज जो है वो बच्चे के अंदर ही है, ना कि कहीं बाहर। उन्होंने कहा है कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। उन्होंने बिलीव किया इन द होलिस्टिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। आफ्टर दैट उन्होंने खोज की बात की है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की, ट्रेनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड की बात की है, अवेकनिंग ऑफ सोल की बात की है, डेवलप करना चाहिए हाई मोरल, सेल्फ कंट्रोल, राइट थिंकिंग इन अ चाइल्ड एंड लीडिंग टू देयर सेल्फ रियलाइजेशन। उन्होंने इंक्लूड करने की बात की गई है एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग की, जो यूज़फुल है फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। आफ्टर दैट उन्होंने एम्फेसाइज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सोशल सर्विस, प्रोवाइड करना चाहिए पर्पसफुल, क्रिएटिव, सोशली यूजफुल एजुकेशन जो इनकलकेट करे एक बच्चे में स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, यूनिटी एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की है कि वो एस्टैब्लिश करे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज विद रियल लाइफ। उन्होंने कन्विंस किया है कि स्कूल जो है एक मिनिएचर होता है सोसाइटी का, जहाँ पे चिल्ड्रन एज अ सोशल पार्टिसिपेंट बिहेव करते हैं, उनके काफ़ी राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, बच्चे में
स्टिमुलेट होनी चाहिए स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल फैसिलिटी, और ट्रेनिंग होनी चाहिए 3H यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड। उन्होंने बिलीव किया है कि प्राइमरी स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए बिटवीन द एज ऑफ 7 and 14 एंड इट शुड बी इम्पार्टेड इन चाइल्ड्स ओन लैंग्वेज यानी कि उसकी मदर टंग में। उन्होंने अवेकनिंग की बात की है, द नेशन कॉन्साइंस टू इनजस्टिस, वायलेंस एंड इनइक्वालिटी। उन्होंने कहा है कि क्राफ्ट एजुकेशन एक बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो गैप है बिटवीन मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेबर उसको दूर किया जाए। आफ्टर दैट एजुकेट किया जाए और द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड जो मास है उसके बीच का भी मतलब जो गैप है उसको रिमूव किया जाए। सोशल सॉलिडारिटी आए, नेशनल इंटीग्रिटी आए। उसके बाद उन्होंने डिज़ायर किया है आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप भी एक बच्चे में इंकलकेट होनी चाहिए, जहाँ पे वो अपनी सिटीजनशिप, नॉलेज, स्किल्स, अपने कॉपरेशन, लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग, इक्वालिटी, कुछ इस वैल्यूज़ को डेवलप कर पाए। तो ये यहीं पे आई थिंक मैंने लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की है, फिजिकल, सोशल, मॉरल, कल्चरल, करेक्टर, वोकेशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल। उन्होंने करिकुलम के बारे में कहा है कि क्राफ्ट नॉलेजेबल होना चाहिए, जनरल सब्जेक्ट आप सारे इंक्लूड कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, जीके, देयर करंट, एवरीथिंग। मदर टंग में होनी चाहिए एजुकेशन फॉर लाइवलीहुड होनी चाहिए, रोट लर्निंग पे फोकस ना दिया जाए, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन हो, इनकलकेट करें सोशल वैल्यूज़ एज वेल, क्योंकि असली ज़िंदगी तो वही हैं जो बच्चे मतलब सीखते हैं। तो मिनिएचर सोसाइटी इसलिए उन्होंने बोला है, और ट्रेनिंग हो 3H की, जो मैंने ऊपर भी बात बताई है। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट देखिए जो वेस्टर्न थिंकर थे, फर्स्टली जॉन डीवी। तो जॉन डीवी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो रिकंस्ट्रक्शन है एक्सपीरियंस का। इफ़ेक्टिव एजुकेशन जो है वो आती है सोशल इंटरेक्शन और स्कूल सेटिंग, जिससे एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी कंसिडर किया गया है। एम्फेसाइज़ किया उन्होंने वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। उनकी एक बुक भी थी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जो 1916 में पब्लिश हुई, और दूसरी एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन दैट इज़ पब्लिश्ड इन 1938। तो एम क्या था कि न्यू वैल्यू जो है उनको क्रिएट किया जाए फॉर देमसेल्व्स। दिस इज़ द वर्ड्स ऑफ जॉन डीवी। तो जॉन डीवी ने मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनल थिंकर थे। एजुकेशनल फिलॉसफी जो उनकी है वो रेफर करती है एज प्रैग्मेटिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म, फंक्शनलिज्म, इंस्ट्रूमेंटलिज्म, ऑपरेशनलिज्म, प्रैक्टिकलिज्म एंड प्रोग्रेसिविज्म। तो डीवी जो थे वो आइडियलिस्टिक थे, लेकिन बाद में वो प्रैग्मेटिज्म और नेचुरलिज्म के में बिलीव करने लग गए थे। उनका जो सेंट्रल फोकस था वो एपिस्टेमोलॉजी था या थ्योरी ऑफ नॉलेज था। उन्होंने डेवलप किया है एक्सपीरियंशियल एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने एजुकेशन को एज अ सोशल नीड और फंक्शन भी रेफर किया है, जिसमें प्रोसेस ऑफ लिविंग और ग्रोथ होती है। फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एक मेथड है जो इनेबल करता है इंडिविजुअल को कि वो इफेक्टिव रोल प्ले करे एज अ मेंबर ऑफ ए ह्यूमन कम्युनिटी और सोसाइटी, जिसमें एजुकेशन को एज अ प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस या फिर गिविंग इट ए मोर सोशलाइज्ड वैल्यू थ्रू द मीडियम ऑफ इंक्रीज्ड इंडिविजुअल एफिशिएंसी, ये कहा है। आफ्टर दैट उन्होंने कहा है कि हेल्प पीपल बिकम मोर इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो मेन एम क्या है? नेचुरल डेवलपमेंट, सोशल एफिशिएंसी, कल्टिवेशन ऑफ माइंड ऑफ इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू देयर अप्रिसिएशन ऑफ आइडियाज़, आर्ट एंड ब्रॉड ह्यूमन इंटरेस्ट। आफ्टर दैट देखिए डीवी की जो फिलॉसफी है, उनका गोल ऑफ एजुकेशन क्या है कि रिलीज़ करना ह्यूमन पोटेंशियल को फॉर ग्रोथ थ्रू फ्रीडम, क्रिएटिविटी एंड डायलॉग। तो डीवी ने स्पेसिफाइड किया है आइडिया रिगार्डिंग हाउ एजुकेशन शुड टेक प्लेस विद इन द क्लासरूम। उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है अनड्यू इम्पॉर्टेंस गिवन टू द करिकुलम, जो लीड करता है इन एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। उन्हें अलाउ करना चाहिए टू एक्सपीरियंस, टू डू एक्टिविटी थिंग्स, इंटरेक्ट विद द करिकुलम। ऑल स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू टेक पार्ट इन देयर ओन लर्निंग। कंटेंट जो है ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स को अलाउ करे टू रिलेट द इंफॉर्मेशन टू प्रायर एक्सपीरियंस। उन्होंने एडवोकेट किया है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली एज अ प्लेस टू गेन कंटेंट नॉलेज, बट एक प्लेस ऐसा भी है जो हमें हाउ टू लिव ये सिखाता है। उनके अकॉर्डिंग करिकुलम फ्लेक्सिबल, यूटिलिटी वाला, चाइल्ड बेस्ड एक्टिविटी से भरपूर और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। मैथड्स डायरेक्ट, एक्सपीरियंशियल, एक्टिविटी, प्रोजेक्ट या प्रॉब्लम सॉल्विंग आप इसमें यूज़ कीजिए। अकॉर्डिंग टू डीवी एक कोटेशन है, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ एंड नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ। ये मेरे चैनल में भी फ्रेंड्स लिखा हुआ है पेज। तो दिस इज़ गिवन बाय द जॉन डीवी। तो डीवी रिगार्ड्स करते हैं स्कूल को एज एन
institution essential to school life. तो टीचर को शुड बी ऑक्यूपाइड नॉट विद सब्जेक्ट मैटर्स इन इट सेल्फ बट इंटरेक्शन होना चाहिए विद द पीपल्स जो प्रेजेंट उनकी जो प्रेजेंट नीड है और कैपेसिटीज़ हैं. तो टीचर जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर डिसिप्लिन, अप्रिशिएट करने में एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को, रियलाइज़ करने में कि यूनिक इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या है, एजुकेट करें इंडिविजुअल के क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एबिलिटी को, उनकी एबिलिटी टू एंगेज इन ए क्रिटिकल इंक्वायरी, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, कंस्ट्रक्शन इन विच चिल्ड्रन जो हैं एंगेज होते हैं, चाइल्ड अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट करे. तो ये सब जो है एक टीचर को हेल्प करनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए चिल्ड्रन को कि वो क्वेश्चन पूछें, एनकरेज करें उनको कि वो अपने वर्ड्स में अपनी मदर टंग में आंसर दें और अपने एक्सपीरियंस दे दें. दे आर नॉट देयर फॉर जस्ट सिंपली मेमोराइजिंग द थिंग. उनको खुद से एक्सपीरियंस करके चीज़ों को जो है बताना चाहिए. जो नेक्स्ट वेस्टर्न थिंकर है दैट इज़ पाउलो फ्रीयरे. उनका बिलीफ है कि बिलीफ जो है वो शेप्ड होना चाहिए इनटू नॉलेज बाय डिस्कशन और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. नॉलेज को लिमिट में नहीं रखना है टू लॉजिक एंड कंटेंट या इमोशन एंड सुपरस्टिशियस, लेकिन उसको सीख करना चाहिए जो कनेक्शन है हमारी अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स के बीच में. उनके अकॉर्डिंग टीचर जो है वो अटेम्प्ट करे टू डिपॉजिट नॉलेज इनटू स्टूडेंट्स हु आर अंडरस्टूड टू बी पैसिव एम्पैथी अकाउंट्स. तो जिन बच्चों को पैसिव मोड में रखा गया है तो अकॉर्डिंग टू पाउलो उनको मतलब उनमें पुट इन किया जाना चाहिए, डिपॉजिट की जानी चाहिए काफ़ी सारी नॉलेज को. देखिए इन्होंने एम्फिसाइज़ किया है डायलॉग के ऊपर. तो डायलॉग उनके हिसाब से सिर्फ एक मेथड ऑफ एजुकेशन नहीं है बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल नेसेसिटी है फॉर ह्यूमनाइजेशन. उन्होंने रोट लर्निंग को बंद करने की बात की गई है. उन्होंने कहा है कि लर्निंग एक प्रोसेस है वेयर नॉलेज जो है इज़ प्रेजेंटेड टू अस, फिर शेप की जाती है थ्रू अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन. एजुकेशन जो है शुड रेज द अवेयरनेस ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट दे बिकम सब्जेक्ट रादर देन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये डन किया जा सकता है बाय टीचिंग स्टूडेंट्स टू थिंक डेमोक्रेटिकली एंड टू कंटिन्यूअली क्वेश्चंस एंड मेक मीनिंग फ्रॉम एवरीथिंग दे लर्न. तो अकॉर्डिंग टू पाउलो एजुकेशन जो है मस्ट बी सेंटर्ड अपॉन डेवलपिंग क्रिटिकल कॉन्शियस ह्यूमनाइज्ड लर्नर्स जो एक्ट करते हैं टू लिबरेट देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड फ्रॉम इनजस्टिस लीड टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. तो फ्रीयरे ने बिलीव किया है कि टीचिंग एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए ताकि अवॉइड किया जा सके टीचिंग अथॉरिटी डिपेंडेंस को, जो ऑलमोस्ट मतलब एक हो रही होती है क्लासरूम में, जो पुराने ट्रेडिशनल टाइम में होता था. तो जो इनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने एम्फेसाइज़ किया है डायलॉग पर. उन्होंने कहा है कि डायलॉग को सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग के लिए नहीं बल्कि not only requires critical thinking a dialogue but also generates this in the participants. तो ये जनरेशन में काम आता है क्रिटिकल थिंकिंग. तभी क्लास में एक डायलॉग मतलब कराते रहना चाहिए, बातचीत बच्चों को करते रहना चाहिए. उसके बाद कंसर्न है विद प्रैक्टिस, एक्शन दैट इज़ इन्फॉर्म्ड और लिंक करते हैं टू सर्टेन वैल्यूज़. उन्होंने अपहेल्ड किया है दैट डायलॉग शुड रिजल्ट not only in deepening understanding but also in taking informal actions and making a difference in the world. After that वो concern थे with consciousnization. Consciousness क्या है, is understood to have the power to transform reality. उसके बाद उन्होंने इंसिस्टेंस किया on lived experience of participant जो प्रोवाइड करते हैं educational activity to suit the living situation या फिर experience of the people. उसके बाद NCF 2005 में हमने इन्फ्लुएंस देखा है फ्रायरे's व्यू का कि टीचिंग इज़ नो मोर एन एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग ए लेसन और प्रेजेंटिंग अ रेडी मेड नॉलेज फॉर अचीविंग आउटकम्स, जो जिसे हम मेज़र करते हैं ऑब्जेक्टिवली. बट अब इसको प्रोसेस ऑफ मेकिंग चिल्ड्रन देखा गया है जिसमें थिंक एंड ट्राई आउट का प्रोसीजर है जो वो लर्न करते हैं. आफ्टर दैट एक टीचिंग जो है शिफ्ट अवे है फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेंसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग टू दैट ऑफ द एलिसिटिंग एंड गाइडिंग. तो यहाँ बच्चे को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पर फोकस किया गया है. उनको एंगेज करने की कोशिश की गई है बाय रेजिंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन. ऑर्गेनाइज किया जाए वेल चूजन एक्टिविटीज़ एंड टास्क. एक्टिव एंगेजमेंट हो जो इन्वॉल्व करते हैं इंक्वायरी, एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग, डिबेट्स, एप्लीकेशन एंड रिफ्लेक्शन, जो लीड करते हैं टू थ्योरी बिल्डिंग एंड क्रिएशन ऑफ आइडियाज़ और पोजीशन. तो स्कूल मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू क्वेश्चन, इंक्वायर करे, डिबेट, रिफ्लेक्ट एंड अराइव करे कुछ कॉन्सेप्ट पर जिससे न्यू आइडियाज़ क्रिएट हो पाए. अब है फ्रेंड्स कॉमनैलिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन एम्स ऑफ एजुकेशन. तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं अमंग द इंडियन थिंकर जिसने सभी ने ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को हाईलाइट किया है. उन्होंने कहा है कि ऑल आर लव्ड, रिस्पेक्टेड एंड कंसीडर्ड इक्वल. सेंस ऑफ यूनिटी होनी चाहिए. एक इंडिविजुअल
को हैज़ नो वैल्यूज़ विदाउट सोसाइटी एंड सोसाइटी कैन नॉट थिंक्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट विदाउट एन इंडिविजुअल्स अपलिफ्टमेंट। तो एक और कॉमनैलिटी का पॉइंट है कि प्रोविज़न ऑफ फ्रीडम टू लर्नर्स। आफ्टर दैट टैगोर और जो गांधी जी के बारे में हमने बात की है कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, उन्होंने बात की है कल्चरल हेरिटेज की और अप्रिशिएट करने की भी बात की है दूसरों के कल्चर्स को। जो डिफरेंस है देखिए, टैगोर ने एम्फेसाइज किया है रिलेशनशिप ऑफ मैन विद द नेचर, एजुकेशन फॉर हार्मनी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, जबकि गांधी जी ने एम्फेसाइज किया है क्राफ्ट सेंटर एजुकेशन पर और एजुकेशन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस, जो लीड करते हैं सर्वोदय समाज। आफ्टर दैट जो कम्युनैलिटी मॉडर्न थिंकर में देखी गई है, पर्सनल और सोशल लिबरेशन होनी चाहिए बोथ इन थॉट्स एंड डीड, टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए ऑफ पर्सनालिटी एज द मेन गोल ऑफ एजुकेशन, बोथ इंडिविजुअल और सोशल एम ऑफ एजुकेशन जो है उसको इक्वली इंपॉर्टेंट रखा गया है। इंडिविजुअल फ्रीडम होनी चाहिए, एम्फेसाइज करें डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। जबकि जॉन डीवी, अब डिफ्रेंशिएशन में देखें तो जॉन डीवी ने ये कहा है कि स्कूल को एज ए यूनिक सोशल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे चाइल्ड का जो बेसिक नेटिव इम्पल्स है, कम्युनिकेट करना, कंस्ट्रक्ट करना, इंक्वायर करना और एक्सप्रेस करना जो भी है उसको प्रमोट करना चाहिए टू देयर एक्टिव ग्रोथ। उन्होंने रिकमेंड किया है लर्निंग बाय डूइंग एक्सपीरियंस इन प्लेस ऑफ डॉगमेटिक इंस्ट्रक्शन। डॉगमेटिक मीन्स बीइंग सर्टेन दैट योर बिलीव्स आर राइट एंड अदर शुड एक्सेप्ट दैम विदाउट पेइंग अटेंशन टू द एविडेंस। जो भी कहा है बस वही लोग मान लें। और उसके अलावा देखिए इन्होंने बात की है, इन्होंने देखिए स्पिरिचुअल, अगर हम दो पाउली की बात करें यहाँ पे तो उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिस की बात की है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि बिलीव किया जाए एजुकेशन कुड इम्प्रूव ह्यूमन कंडीशन एंड कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमनाइजेशन। ही डेवलप्ड द पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड। ये पेडागोजी जो है इंसिस्ट करती है ऑन डायलॉजिकल एंड एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच एज वेल एज कंसाइंटाइजेशन पर भी। तो फ्रेंड्स इन्होंने डेवलप किया है क्रिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग पीपल। अब हम डिफरेंस देखते हैं दोनों इंडियन और वेस्टर्न थिंकर पे। इंडियन ने देखिए स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन की बात की है, उन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर मेन फोकस देने को कहा है, एम वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन है। जबकि वेस्टर्न थिंकर ने कंसर्न किया है दमसेल्फ मोर विद मैन इन रिलेशन टू देयर सोशल एनवायरनमेंट। देखिए कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू पीटर्स, यहाँ पे RS पीटर्स हैं जो द 3 मेन क्राइटेरिया दिए उन्होंने एजुकेशन के। पहला है एन एजुकेटेड मैन इज़ वन हुज फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ थॉट टू बी डिज़ायरेबल। उनका जो सोशल एम है एजुकेशन का वो ये होना चाहिए कि सारे पीपल्स को इंसाइट हो इनटू देयर सोशल इनहेरिटेंस, आइडियल्स, कंडीशन, कस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी जो लीड करे टू द डेवलपमेंट ऑफ सिंपैथी फॉर ऑल ब्रांचेज ऑफ सोसाइटी। उन्होंने कहा है कि एजुकेशन मस्ट हेल्प इंडिविजुअल टू एक्वायर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड एटीट्यूड्स ऑफ द सोशल ग्रुप और ऑल्सो टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द सोशल इल्स लाइक क्राइम, ड्रग एंड अब्यूज़। ये हेल्प करते हैं इन कीपिंग अवे ऑफ सम सोशल इल्स एज द शॉर्ट स्टेटमेंट इज डिस्क्राइब्ड हेयर। देन नेक्स्ट डिफाइन किया है पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एंड बिहेवियर जो एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम ए पर्सन। इसका मतलब सारे सोशल जो इंस्टीट्यूशन है डिफाइन करते हैं पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप और बिहेवियर जो एक्सपेक्ट किए जाते हैं पर्सन से जो उससे बिलीव करते हैं। प्रिंसिपल सोशल इंस्टीट्यूशन जो है कंसर्न है विद रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फैमिलियल, एजुकेशनल और रिलीजन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे हेल्प की जाती है चाइल्ड की ताकि वो ट्रेन हो पाए फॉर द फ्यूचर रोल्स ऑफ एडल्ट लाइफ। ट्रांसमिट करे सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन क्या है, कंट्रीब्यूट करना कि मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर हो बाय ट्रांसमिटिंग द वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ब्रिंग करे सोशल चेंज, डेवलप करे सोशल फीलिंग, डेवलप करे सोशल इंटीग्रिटी, सोशल और कल्चरल इनोवेशन लेकर आए, सोशल प्लेसमेंट लेकर आए। तो एजुकेशन बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज डेवलप करता है सोशल फीलिंग, सोशली एफिशिएंट इंडिविजुअल लेकर आता है, इंप्रूव करता है वोकेशनल एफिशिएंसी को, यूज़ करता है लीजर टाइम को, डेवलप करता है हेल्दी रिक्रिएशनल परस्यूट्स को, ट्रांसमिट करता है सोशल हेरिटेज को, लीड करता है डेवलपमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव आउटलुक ऑफ द इंडिविजुअल को। तो एक प्ले करता है एजुकेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल ताकि इनकलकेट की जाए किसी भी चाइल्ड में, इंडिविजुअल में सोशल सर्विस, सोशल एफिशिएंसी, इमोशनल इंटीग्रेशन, नेशनल यूनिटी एंड पेट्रियोटिज्म इन द चाइल्ड। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। अब हम यूनिट 4 लेके आएंगे फ्रेंड्स, सो स्टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।